नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भृतारं कर्मभुभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ श्रावक की 12 प्रतिमाओं पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें भी पहली प्रतिमा की चर्चा हुई और ये कह रहे हैं कि आगे आगे की प्रतिमाओं में, पीछे पीछे की प्रतिमाओं में जो अनुष्ठान होता था वो सब तो चालू रहता ही है। अब यहाँ से देखते हैं, यद्यपि प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी की, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यद्यपि प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी की विद्यमानता के कारण विषयों के प्रति राग भाव पूर्ण नष्ट नहीं हुआ है, अतः घर के आरंभ परिग्रह में प्रवृत्ति होती है, परंतु उन्हें वह पाप रूप बुरी ही मानता है। देह से वस्त्र के समान स्वयं को भी देह से पृथक मानता है। पढ़िए पढ़िए। यह दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, विरति व्रत, इन 3 गुणव्रतों और सामायिक प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, इन 4 शिक्षा व्रतों का भी अतिचार सहित पालन करता है। अभी विशेष स्थिरता नहीं होने के कारण इनके अतिचार दूर नहीं होते हैं। आयु पर्यंत दशों दिशाओं में जाने का नियम करना दिग्व्रत है। प्रतिदिन गमनादि की मर्यादाएं करना देशव्रत है। प्रमाद के वश होने पर भी निष्प्रयोजन पापरूप कार्यों का त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। तो कल यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। अब 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा करेंगे। देखिए, दिग्व्रत बताया था कि आजीवन दसों दिशाओं में आवागमन की सीमा निश्चित कर लेना। देश व्रत में क्या था कि उस सीमा में ही कुछ काल के लिए अपनी मर्यादा को और संकुचित कर लेना, वो देश व्रत था। और प्रमाद के वश निष्प्रयोजन रूप पाप कार्यों का त्याग, माने यद्यपि अभी प्रमाद तो रहता है, लेकिन बिना प्रयोजन के पाप रूप कार्यों का त्याग कर देता है। तो ये हो गया अनर्थ दंड त्याग व्रत। अब 4 सामायिक भैया शिक्षा व्रत। जी भैया थोड़ा सा दशों दिशाओं को और क्लियर कर दो, जैसे ऊपर का, नीचे का, ये किस तरह से ले सकते हैं हम? देखो, 4 तो दिशाएं होती हैं, 4 विदिशाएं होती हैं, ठीक है। और ऊपर नीचे, अब ऊपर नीचे की दिशा इस हिसाब से लेते हैं, कोई प्रसिद्ध स्थान के आधार पे रख सकते हो। जैसे आप ये देखो, जैसे मान लो शिखर जी आप जाओगे यात्रा के लिए, तो पहले ही सोच के रखो कि जहां जहां आपको जाना, जैसे गिरनार पर्वत की चोटी की ऊंचाई जो है, या शिखर जी की जो ऊंचाई है, ठीक है ना, तो ऐसे प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर रखा जाता है। आप उससे और थोड़ा तो फालतू रख लो। क्या मतलब, हमें मेजरमेंट नापनी होगी? वैसे तो ये कहा है कि कोई प्रसिद्ध स्थान के आधार पर करो, लेकिन आप गूगल नेट वगैरह पे पता लग जाएगा कि कितना ऊंचाई है उसकी, वहां शिखर जी की, गिरनार जी की। उसके अलावा और देख लो ऐसी कौन सी जगह है कि जहां अपने को ज्यादा मा, हाइट पे जाना पड़ सकता है। मांगी तुंगी है जैसे? हाँ, मांगी तुंगी उतना ऊंचा नहीं है। अच्छा।
उसके अलावा जैसे आप प्लेन में बैठते हो तो प्लेन कितनी हाइट पर उड़ता है, उसकी भी आप मर्यादा रखो। मानो इंडिया में भी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है ना? बेसमेंट में, तहखाने में, माइंस में, तो देखिए नीचे का पैमाना जैसे नदी आदि में, तो जैसे कोई एडवेंचर वगैरह करते हैं तब तो वो ज्यादा नीचे जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन अपनी बुद्धिपूर्वक ऐसा थोड़ा-सा और विचार कर लें इसमें कि नीचे गहराई में अपने को कहीं जाने का काम तो नहीं पड़ता, तो जितना हो उससे थोड़ा ज़्यादा प्रमाण रख लो, किलोमीटर में रख लो, मैक्सिमम अंदाज़ा 1 किलोमीटर भी बहुत गहरा होता है नीचे, माने 1000 मीटर। जैसे मेट्रो लाइन है, ज़मीन के नीचे भी चलती है, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा ऊपर और नीचे का थोड़ा और विचार करके तो वो किलोमीटर तो में रख प्लीज आप ही बताना ये ऊपर और नीचे का थोड़ा विचार कैसे करें हम। ठीक है, अलग से फिर विचार हाँ, करेंगे इस पे, बताएँगे आपको। ठीक है भैया। चलिए, अब 4 सामायिक सामायिक आदि शिक्षा व्रत जो हैं, उनकी चर्चा पढ़िए। राग द्वेष रहित हो, प्रतिदिन 3 बार एकांत स्थान में पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए संभाव रखना सामायिक व्रत है। प्रति माह की 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, इन 4 पर्वों में अपनी शक्ति अनुसार उपवास करना प्रोषोधोपवास है। आज दिन में 1, 2 या 3 बार ही भोजन करूंगा, इससे अधिक बार नहीं। औषधि का सेवन 1 बार ही करूंगा। वाहन पर बैठूंगा या नहीं, दूध, दही, घी, तेल, नमक, मीठा, इन 6 रसों में से आज 2 ही लूंगा। पलंग पर नहीं बैठूंगा, भूमि पर ही शयन करूंगा। 1 बार ही स्नान करूंगा। चंदन आदि नहीं लगाऊंगा। इलायची आदि नहीं खाऊंगा। इतने ही वस्त्र पहनूंगा, इतने ही आभूषण पहनूंगा। चप्पल नहीं पहनूंगा। ब्रह्मचर्य से रहूंगा। नाटक आदि नहीं देखूंगा। गीत सुनूंगा। इतनी ही सब्जी खाऊंगा। 1 कुर्सी पर बैठूंगा। 1 ही घर जाऊंगा। 2 ही धान्य लूंगा, इत्यादि रूप में भोग और उपभोग रूप वस्तुओं का प्रतिदिन नियम करना भोगो उपभोग परिमाण व्रत है। ठीक है, ये भोग और उपभोग का परिमाण करना है। भोग बताया था, जो एक बार भोग में आने पर समाप्त हो जाए। उपभोग, जो भोगने पर भी समाप्त ना हो, जिनका बार-बार भोगने में आ सके, वो उपभोग। ठीक है, तो इनका डेली का कुछ काल का अपना नियम मर्यादा लेना, ये भोगो भोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आता है। पहले था सामायिक के प्रतिदिन 3 बार एकांत स्थान में समता भाव रूप रहना, ठीक है? और उसमें वो जो सामायिक आदि की विधि है, जो चरणानी योग के ग्रंथों में कहीं उसके अनुसार भी 3 टाइम कम से कम 2 घड़ी और उत्कृष्ट 6 घड़ी की सामायिक होती है। वो तीनों टाइम करना वो सामायिक व्रत है। अष्टमी और चौदस के दिन अपने सामर्थ्य प्रमाण उपवास रखना प्रोषदो उपवास है। भोगो भोग परिमाण व्रत बताया, आगे पढ़िए। अपने लिए अपने लिए बनाए गए भोजन में से मुनि आदि अतिथि के लिए समविभाग करना अतिथि समविभाग व्रत है। इन 7 शील व्रतों का धारक होने से यह भी व्रती श्रावक है। पंचम गुण स्थान व्रती सभी श्रावक 8 मूल गुण, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 तप, साम्य भाव, 11 प्रतिमा, जल गालन, 4 दान देना, रात्रि भोजन का त्याग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 53 क्रियाओं सहित होते हैं। इनमें से 8 मूल गुण सहित 25 दोष रहित सम्यक दर्शन के साथ उपर्युक्त 53 क्रियाओं का यथाशक्य पालन करने वाला दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक है। तो ये अपनी पहली प्रतिमा की बात पूरी हुई। ठीक है, दर्शन प्रतिमा, यहाँ दर्शन का मतलब भगवान के दर्शन से नहीं है। ठीक है, सम्यक दर्शन के साथ पाए जाने वाली विशुद्धि से है।
अब दूसरी है व्रत प्रतिमा। यद्यपि व्रत पहली प्रतिमा में भी थे, लेकिन उसमें अतिचार लगते थे कुछ। अब व्रत प्रतिमा में क्या होगा कि अब निरतिचार पालन होने लगेगा उन व्रतों का। पढ़िए। पूर्वोक्त व्रत प्रतिमा पूर्वोक्त समस्त क्रियाओं से सहित व्यक्ति के आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ के बल पर स्वरूप स्थिरता कुछ बढ़ जाने पर 5 अनुव्रतों का निरतिचार पालन होने लगना व्रत प्रतिमा है। यहाँ 7 शील व्रतों का निरतिचार पालन नहीं है, तथापि मूल व्रतों अनुव्रतों का पूर्ण निर्दोष पालन होने से यह व्रती है। देखिए, जो 5 अनुव्रत हैं, उनका तो निरतिचार पालन होता है, लेकिन जो बाकी थे ना 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, उनमें अभी कुछ अतिचार लगते हैं। आगे देखिए सामायिक प्रतिमा। स्वरूप स्थिरता कुछ और बढ़ जाने से प्रतिदिन समस्त पंचेंद्रियों के विषयों से मन को रोककर परिग्रह में राग द्वेष रहित हो एकांत स्थान में प्रातः, मध्याह्न, शाम तीनों काल में उत्कृष्ट 6 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी, जघन्य 2 घड़ी पर्यंत मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक घर के समस्त आरंभ को छोड़कर समता भाव धारण कर पंच परमेष्ठी का ध्यान करना, उनके गुणों का स्मरण करना, अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना, अरहंत सिद्ध साधु धर्म इन 4 मंगल उत्तम की शरण ग्रहण करना, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना, जिन बिंब का स्वरूप विचारना, चित्त निराकुल रखना सामायिक है। इस समय अपने पाप भावों की भी आलोचना करना, रात्रि में लगे दोषों की प्रभात काल में लगे दोषों की मध्याह्न में लगे दोषों की संध्या काल में आलोचना कर उन्हें दूर करना। प्रमाद या अज्ञान के वश 6 काय के जीवों की विराधना हुई है। गाड़ी, रथ, पालकी आदि सवारी में बैठकर गमन करते हुए 30 जीवों की हिंसा हुई है। यह मुझसे बुरा हुआ है, मेरा यह दुष्कृत्य मिथ्या हो। किन्हीं को कठोर वचन कहे हैं, निंदा की है, पर स्त्री को राग भाव से देखा है इत्यादि अपने राग भाव की निंदा करना, समता भाव धारण करना इत्यादि रूप में अपनी आलोचना करते हुए जहां शीत, उष्ण, अति पवन, वर्षा की बाधा ना हो, डांस, मच्छर, कीड़ी, सर्प, बिच्छू आदि दुष्ट जीवों की बाधा नहीं हो, स्त्री पुरुषों का गमनागमन नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा हो, गीत, नृत्य, स्वांग, वादित्र आदि का शब्द नहीं हो, ऐसे बाधा रहित स्थान में मौन पूर्वक पत्थर की मूर्ति के समान अचल हो, ना साग्र दृष्टि संपन्न समता भाव रूप प्रवृत्ति करना सामायिक प्रतिमा है। देखिए, सामायिक का पालन तो पहले भी कर रहा था ये, लेकिन अब यहाँ जो सामायिक प्रतिमा में पूरा नियम पूर्वक, ठीक है, तीनों टाइम की सामायिक होती है, निरतिचार पालन होता है। अब आगे आगे क्या होता है कि आत्म स्थिरता बढ़ने से, विशुद्धि बढ़ने से वो उन व्रतों में दृढ़ता आती है, निर्दोषता बढ़ती है, स्वरूप का अवलंबन बढ़ता जाता है। देखिए, बुद्धिपूर्वक सामायिक ऐसे स्थान पर बैठकर करनी चाहिए कि जहां अपना उपयोग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, जहां मक्खी मच्छर आदि की बाधा ना हो, लोगों का ज्यादा शोर शराबा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, गीत आदि की आवाज ना आ रही हो, तो ऐसे एकांत स्थान में बुद्धिपूर्वक बैठना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रोषदोपवास प्रतिमा। सप्तमी और त्रयोदशी के दिन मध्याह्न काल से पूर्व एक बार भोजन कर घर के समस्त कार्यों से निवृत्त हो, जिन मंदिर, वस्तिका, वन के चैतालय, शमशान भूमि आदि एकांत स्थान में जाकर 16 प्रहर 48 घंटे पर्यंत स्नान, विलेपन, अंजन, मंजन, इत्र, फुलेल आदि पंचेंद्रिय के समस्त विषयों को त्याग कर ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करें। प्रमाद को दूर करने के लिए रात्रि के पिछले पहर में आवश्यकता अनुसार कुछ निद्रा लें। तीनों समय में विधिवत सामायिक करें। 16 प्रहर के बाद नवमी, पूर्णमासी अमावस्या को
घर आकर स्नान आदि से निवृत्त हो, जिन मंदिर जी में जाकर दर्शन पूजन स्वाध्याय आदि कर अपने घर आ पात्र का लाभ होने पर उन्हें आहार दे, बाद में स्वयं पारणा करें। यह उत्कृष्ट प्रोषोधोपवास की पद्धति है। 36 घंटे इस स्थिति में रहना मध्यम और 24 घंटे पर्यंत इस स्थिति में रहना जघन्य प्रोषोधोपवास है। देखिए, जो पर्व का दिन है उससे एक दिन पहले एक आसन और पर्व के अगले दिन भी एक आसन, तो इस प्रकार 48 घंटे का उपवास हो जाता है। और मध्यम 36 घंटे का और जघन्य 24 घंटे का। और इस काल में उसको सारे श्रृंगार आदि का त्याग करना चाहिए। मंदिर इत्यादि स्थान में रहकर धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। देखिए, खाली भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है, उसके साथ कषाय का भी त्याग, आहार के साथ साथ कषाय विषयाहारो यत्र त्यागा तत्र विधीयते। देखो, जहाँ आहार के साथ साथ कषाय और विषय का भी त्याग किया जाता है वो तो उपवास है। और खाली आपने आहार छोड़ा तब तो ये लंघन है। जैसे आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए लंघन कराया जाता है। लंघन माने उपवास, कि आपको खाना नहीं खाना तो शरीर का रोग दूर हो जाएगा। अगर आप उसके साथ कषाय और विषय का भी त्याग करें तब वो सच्चे अर्थों में उपवास होता है। स्वरूप स्थिरता कुछ अधिक हो जाने से प्रति माह संबंधी अनादि अनंत 4 पर्वों में पूर्णतया विषय कषाय, आरंभ परिग्रह से बचकर आत्मा आराधना, धर्म ध्यान में काल व्यतीत करना प्रोषोधोपवास प्रतिमा है। यहाँ इसका निर्दोष पालन होता है। इसके पूर्व वह कदाचित सातिचार भी हो सकता है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने द्वादश अनुप्रेक्षा में इसे इस प्रकार व्यक्त किया है। अष्टमी चतुर्दशी पर्व में समस्त आरंभ और पंचेंद्रिय विषयों का त्याग कर सदा काल उपवास करना, एक बार भोजन करना या नीरस भोजन करना प्रोषोधोपवास है। इस संबंध में आचार्य अमित गति श्रावकाचार्य जी में लिखते हैं, उपवास, अनुपवास और एक भुक्त, इन 3 प्रकार का प्रोषोधोपवास व्रत है। 16 प्रहर पर्यंत अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, इन 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन एक बार जल का ग्रहण करना अनुपवास है और एक बार भोजन करना एक भुक्त है। यथाशक्ति उत्कृष्ट मध्यम जघन्य प्रोषोधोपवास का निरतिचार पालन करना प्रोषोधोपवास प्रतिमा है। देखिए, 4 प्रतिमा हो गई, नाम याद रखिएगा। पहली थी दर्शन, दूसरी व्रत, तीसरी सामायिक, चौथी प्रोषोधोपवास। सामायिक और प्रोषोधोपवास शिक्षा व्रत में भी देखे आपने, ठीक है, वहां भी होती थी लेकिन वहां निर्दोष नहीं हो पाती थी पूरी तरह। अब ऊपर की प्रतिमाओं में उन्हीं का निरतिचार निर्दोष रूप से पालन होने लगा क्योंकि विशुद्धता बढ़ गई। 5वीं प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा। देखो, सचित्त क्या होता है कि अभी जैसे जो आपकी कच्ची सब्जियां हैं ये सचित्त है, तो सचित्त त्याग प्रतिमा वाला कच्ची सब्जियों का डायरेक्ट यूज नहीं करता, उनको प्रासुक करके शोध कर, ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग करता है। चलिए देखते हैं सचित्त त्याग प्रतिमा। स्वरूप स्थिरता कुछ और बढ़ जाने पर मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक कंद, मूल, फल, पत्र, करीर, फूल, बीज, डाली आदि वनस्पति कायिक, नमक आदि पृथ्वी कायिक, जल कायिक आदि सचित पदार्थों के सेवन का त्याग करना सचित त्याग प्रतिमा है। इस संपन्न जीव आरंभ संबंधी अन्य कार्य भी पूर्ण यत्नाचार पूर्वक करता है। इसमें भोगो उपभोग परिमाण व्रत के अतिचारों का शोधन होता है। चौथी प्रतिमा पर्यंत कदाचित सचित का सेवन हो जाता था। देखो,
ये सभी चीजों को प्रासुक करके यूज करते हैं इस प्रतिमा के धारी, और इससे ऊपर के भी। जैसे जल है तो वो कच्चा जल भी प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हल्का गर्म कर लेंगे अथवा उबाल लेंगे, तो उसको प्रासुक करके यूज करेंगे। इसी प्रकार जितने भी फल सब्जी आदि हैं उनको भी अचित्त करके प्रयोग में लाते हैं। जैसे उसको या तो हल्का गर्म आदि कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि उसमें से वो जीव चले जाते हैं। तो इससे ऊपर सभी फलों को प्रतिमाओं, कैसे करते हैं? हाँ जी, फलों को कैसे गर्म करते हैं? देखो वो गर्म पानी में थोड़ा डाल लिया या तो, ठीक है, अथवा इसमें मतलब शोधन भी लिया जाता है। मतलब बिना छीले, जैसे साबुत फल को गर्म पानी में डाल दिया ऐसे? हाँ, हाँ, तो उसमें या फिर उसको संभार लेना, बिनाड़ लेना, अथवा उसमें और कोई नमक मसाला आदि लगा लेना। तो अलग-अलग चीज़ों के प्रासुक करने के अलग-अलग तरीके हैं। अच्छा, नमक मिलाने से प्रासुक हो जाता है? हाँ, वो जैसे उसको बिनाड़ लिया आपने सेब को, ठीक है, हल्का नमक अधिक लगा लिया, तो वो भी इसमें आ जाता है। और इसका विशेष विस्तार और कहीं भी देख के बताएँगे, क्योंकि मेरे ख्याल में है कि इस पर तरह का पड़ा था। खाली गरम करना ही नहीं, उसको सोध लेना, बिनाड़ लेना, तो उसमें भी अचित्त हो जाता है फिर। गर्म पानी में धोने से। हुँ, ठीक है, भैया गरम मुझे पानी। याद आ रहा है, मेरी मम्मी खीरा भी खाती थी ना, तो जैसे रोटी बना ली, तवा है अब गरम, तो तवे पे एक प्लेट रख देती थी, उसके ऊपर खीरा रख देती थी, फिर खाती थी। अब याद आ रहा है मुझे, आपकी बात से याद आया। बहुत पुरानी बात है, हालांकि मेरी मम्मी की तो मरे हुए बहुत टाइम हो गया, डेथ हुए हुए भी। पर अब ध्यान आ रहा है, जैसे मतलब तवा हल्का गर्म होता था, गैस नहीं जली होती थी उसके ऊपर एक पतली सी प्लेट रख दी, छोटी सी, मतलब स्टील की, और उसके ऊपर खीरा रख दिया समरा हुआ, और फिर वो जो हल्का सा गर्म हो जाता था तब खाती थी उसे। हुँ, और देखेंगे और अन्य ग्रंथों से और बताएँगे आपको फिर सचित्र में। अब अगला है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। अब लोग ये कहते हैं कि आप बेकार में रात्रि भोजन का त्याग कराते हो। क्या हुआ? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप बिना मतलब निचली भूमिका वाले जीवों को हैरान परेशान करते हो, ये कह कर के रात्रि भोजन त्याग करो। तो रात्रि भोजन का त्याग तो जाकर छठी प्रतिमा में होता है, क्योंकि उसका नाम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा मिलता है कई जगह। कई जगह इसका मिलता है रात्रि भुक्ति त्याग, कई जगह मिलता है दिवा मैथुन त्याग। तो ऐसे अन्य-अन्य प्रकार से इसके नाम मिलते हैं। चलिए पढ़ते हैं रात्रि भोजन त्याग। स्वरूप स्थिरता कुछ और बढ़ जाने से दिन में अपनी स्त्री को भी भोगने का भाव समाप्त हो जाना तथा रात्रि में चारों प्रकार के आहार का 9 कोटि से त्याग हो जाना रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है। यद्यपि रात्रि भोजन का त्याग पहली प्रतिमा में ही हो गया था, परंतु वहां कुछ अतिचार लग जाते थे। यहाँ उसका निरतिचार पूर्वक त्याग हुआ है। देखिए यह रात्रि भोजन का जो पहले त्याग किया था ना, तो स्वयं तो नहीं खाता था, लेकिन कोई मेहमान आदि आ जाए, ठीक है ना? तो उस संबंधी दोष लगते थे, कराने के अथवा अनुमोदना के, तो भी यह 9 कोटि से त्याग हो जाता है। करता भी नहीं, कराता भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं करता। मन से, वचन से, काया से। हाँ जी, आगे पढ़िए। यह सूर्योदय के 2 घड़ी बाद से लेकर सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व पर्यंत ही भोजन आदि संबंधी आरंभ आदि के कार्य करता है। अन्य के रात्रि भोजन का किसी भी प्रकार से पोषण नहीं करता है। दिन में नित्य आदि देखने, विषय कषाय पोषक गीतादि श्रवण का भी यह त्यागी है। यहाँ पर्यंत सभी जगन्य श्रावक हैं। देखिए, सूर्य उदय के होने के 2 घड़ी बाद ही ये भोजन आदि ग्रहण करता है। उसी प्रकार सूर्योदय से 2 घड़ी पहले ही निवृत्त हो जाता है, ठीक है? निवट लेता है, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कहते हैं
कि सूर्य छिपने का जो समय है उसके अंतर वो पहले ही निमट लेना चाहिए सारे कामों से। चलिए देखिए, ये छठी प्रतिमा तक जगन्य श्रावक कहलाते हैं। अब मध्यम श्रावक चालू हो गए। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। पढ़िए। स्वरूप स्थिरता कुछ और बढ़ जाने से काम को सर्वथा जीतकर अपनी विवाहिता स्त्री से भी विरक्त हो जाना, काम सेवन का पूर्णतया त्याग कर देना ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। यह ब्रह्मचारी ऐसा विचार करता है कि यह देह रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र इन 7 धातुओं और वात, पित्त, कफ, नसा, जाल, दंत, चर्म, केश, उद्राग्नि इन 7 उपधातुओं से परिपूर्ण है। तिर्यंच और मनुष्य द्वारा किए गए आहार के खल और रस ये 2 भाग होते हैं। खल भाग मलादि रूप हो जाता है। रस भाग में से क्रमशः रस से रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से शुक्र और शुक्र से सुत संतान की उत्पत्ति होती है। इस परिणमन में 30 दिन लगते हैं। इनमें से रस की उपधातु वायु, रक्त की पित्त, मांस की नसाजाल, मेद की कफ, हड्डी की दंत, मज्जा की उपधातु शरीर के ऊपर का चर्म और केश तथा शुक्र की उपधातु उद्राग्नि है। इन 7 धातु उपधातुमय स्त्री का शरीर माता के रुधिर और पिता के वीर्य से निर्मित है, अतः इसका बीज मल ही है। मल को उत्पन्न करने वाली महादुर्गंध रूप घृणा के स्थानभूत स्त्री की योनि में कामी जीव क्रीड़ा करता है, उससे पाप का बंध होता है। मैं अब इससे विरक्त हुआ हूँ, इसका भोग नहीं करूंगा। स्त्री के साथ भोगे हुए पूर्व भोगों का भी चिंतन नहीं करूंगा। घर में रहते हुए भी उसके निकट नहीं सोऊंगा। उसके गीत नृत्य को सुनूंगा देखूंगा नहीं। काम को उत्पन्न करने वाला गरिष्ठ आहार नहीं करूंगा। रागोत्पादक वस्त्राभरण नहीं पहनूंगा। मैं पुष्पमाला, सुगंध विलेपन, इत्र, फुलेल आदि का श्रृंगार और हास्य रूप कथा के श्रवण का, शरीर की सुंदरता रूप रागकारी वस्तुओं का त्याग करता हूँ। यह स्वरूप की साधना करने वाले ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी मध्यम श्रावक है। देखिए, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अपनी विवाहित स्त्री के साथ रहे तो, लेकिन उसका त्याग ही हो जाता है। शरीर को सजाने संवारने का भी त्याग हो जाता है, लेकिन अभी घर में रहता है। ठीक है, ये मध्यम श्रावक है। अब 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग। आरंभ क्या होता है? हंसी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये सब इनमें हिंसा होती है, इसलिए सब आरंभ है। पढ़िए जरा। स्वरूप स्थिरता कुछ और बढ़ जाने के कारण असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प इत्यादि लेन देन रूप व्यवहार संबंधी हिंसामय समस्त आरंभ का त्याग हो जाना आरंभ त्याग प्रतिमा है। यह अपनी स्त्री, पुत्र, भाई संबंधी परिग्रह का विभाग कर अपनी अत्यंत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ धन अपने पास रखकर शेष को दान आदि में खर्च कर देता है। अब यह नवीन धन उत्पन्न नहीं करता है। धन उत्पन्न करने के कारणभूत व्यापार आदि आरंभ रूप पाप का त्याग कर देता है। देखो, आरंभ त्याग में अब वो व्यापार से पूरी तरह निवृत्त हो जाता है। ठीक है, अपने लिए रखे धन में से भी यह दुखी दरिद्री जीवों का उपकार करता है। अपने शरीर के साधनभूत भोजन, वस्त्र, औषधि आदि में लगाने के साथ ही साधर्मी के दुख को दूर करने के लिए लगाता है, परंतु अन्य पापारंभ में नहीं लगाता है। यदि पापोदय से धन को चुरा ले जाएं या किसी अन्य प्रकार से नष्ट हो जाए तो उसमें कलेश नहीं करता है। उन्हें कमाने का, प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता है। स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर आगे बढ़ जाता है। देखो कितनी अच्छी बात है कि उसने व्यापार तो छोड़ दिया, लेकिन ये भी पहले ही सोच के रखता है कदाचित वो धन चुर जाए, नष्ट हो जाए, तो दोबारा कमाने का प्रयत्न नहीं करता, अपनी विशुद्धता को बढ़ाता है। ठीक है ना? ऐसे अवसर में क्या विचार करता है
ऐसे अवसर में वह विचार करता है कि मैंने धन में रागी होकर इतना परिग्रह रखा था, वह सब गया। इस समय कर्म में ने मेरा बड़ा उपकार किया है, अब लक्ष्मी की ममता छूट गई। इसकी रक्षा करने में होने वाला कलेश भाव अब समाप्त हो गया है, अतः अब निश्चिंत होकर आत्मा आराधना करूंगा। यह हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी आदि तिर्यंच, रथ, गाड़ी आदि सवारी रखने का भी त्याग करता है। 7वीं प्रतिमा पर्यंत ये सभी परिग्रह विद्यमान थे। यह उन सभी संबंधी आरंभ से रहित आरंभ त्याग प्रतिमाधारी मध्यम श्रावक है। अब इसने क्या किया, व्यापार का भी त्यागी हो गया, अपने लिए कुछ निश्चित धन रख लिया, उसमें संतोष धारण करता है। ये अपने पास पशु, रथ, गाड़ी आदि सवारी रखने का भी त्याग करता है। अभी सवारी में बैठने का त्यागी नहीं हुआ, लेकिन अपने पास सवारी नहीं रखता, परिग्रह का त्याग करता है। ये 8वीं प्रतिमा हुई आरंभ त्याग प्रतिमा। अब होगी परिग्रह त्याग प्रतिमा। जो उसके पास शेष परिग्रह था उसका भी त्यागी हो जाता है। देखिए, स्वरूप स्थिरता कुछ और बढ़ जाने से इसके पहले रखे हुए रुपए, स्वर्ण, चांदी आदि परिग्रह का भी त्याग हो जाता है। यह अपने हाथ से भोजन भी नहीं बनाता है, अपने घर या अन्य श्रावक के घर भोजन करता है। भोजन का निमंत्रण भी स्वीकार कर लेता है। यह शीत उष्ण की वेदना को दूर करने के लिए अल्प मूल्य वाले शुद्ध वस्त्र ग्रहण करता है। जल पीने, हाथ पैर धोने के लिए पीतल, कांसा आदि धातु के पात्र रखता है। शेष समस्त धन की ममता का सर्वथा त्याग करता है, देखो कर बहुत देता है। लिमिटेड परिग्रह हो जाता है। जो डेली यूज के बहुत ही जरूरी चीजें हैं बस वो रखता है, भोजन भी नहीं बनाता, दूसरे के यहाँ निमंत्रण आदि से भोजन करता है। आगे, यह अपने घर में या अन्य किसी एकांत स्थान में सोना, उठना, बैठना आदि करता है। भोजन, वस्त्र, औषधि आदि के रूप में शरीर की सेवा अपने पुत्र, पत्नी, भाई आदि परिवार या कुटुंब के लोगों से कराता है। यह अपने पुत्र, पुत्री आदि के विवाह, लेन देन आदि व्यवहारिक कार्यों की कदाचित अनुमोदना भी करता है, परंतु स्वयं का कुछ कार्य नहीं करता है। यदि घर के व्यक्ति सेवा आदि नहीं करे तो उन्हें उल्हाना देकर बाध्य भी नहीं करता है कि यह मकान, धन, आजीविका आदि तो हमारी है, हमने ही तुम्हें दी है और तुम हमारी व्यवस्था भी नहीं कर सकते, तुम्हें करना पड़ेगी इत्यादि प्रकार से संकलेश भी नहीं करता है। समता भाव धारण करता है। अन्य धर्मात्मा व्यक्ति भी इसकी सेवा करते हैं। यह भी मध्यम श्रावक है। ठीक है, सब सारा खेल विशुद्धि का है। अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ने पर बाहर में इन सब परिग्रह आदि का धीरे धीरे त्याग होता जाता है, समता भाव का अवलंबन बढ़ता जाता है। अब आगे 10वें नंबर की प्रतिमा अनुमति त्याग। तो एक बार रिवाइज कर लें। पहली प्रतिमा थी दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत, फिर तीसरी सामायिक, चौथी प्रोषदोपवास, 5वीं सचित्त त्याग, छठी रात्रि भोजन त्याग, 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वीं आरंभ त्याग, 9वीं परिग्रह त्याग और 10वीं अनुमति त्याग। अब अनुमोदना का भी पूरी तरह त्यागी हो जाता है कि किसी चीज के लिए हमसे नहीं पूछना, बिल्कुल निर्विकल्प हो जाता है। पढ़िए। स्वरूप स्थिरता कुछ और बढ़ जाने से परिवार, कुटुंब आदि द्वारा विवाह, मकान, वाणिज्य व्यवहार आदि के संबंध में सलाह लेने पर भी यह उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब यह किसी भी आरंभ परिग्रह संबंधी क्रिया की मन, वचन, काय से अनुमोदना भी नहीं करता है। घर के सभी कार्यों में राग द्वेष से रहित हो समभाव धारण करता है। खारे, कड़वे, मीठे, स्वादिष्ट, अस्वादिष्ट भोजन आदि के संबंध में भला बुरा कुछ भी नहीं कहता है। कर्म के उदय अनुसार भाग्य प्रमाण मिली सामग्री में संतुष्ट रहता है। अपने पुत्र, पुत्री आदि के लाभ, अलाभ, सुख, दुख, हानि, वृद्धि आदि कार्यों में हर्ष विषाद रहित हो
उनकी अनुमोदना भी नहीं करता है। भोजन के समय घर के या अन्य कोई धर्मात्मा व्यक्ति बुलाए तो चला जाता है, परंतु निमंत्रण स्वीकार नहीं करता है। तथापि उद्दिष्ट अपने लिए बनाया भोजन स्वीकार कर लेता है। यह उदासीन व्रति पूर्वक अपने घर में ही भी रहता है। शीत उष्ण की वेदना दूर करने के लिए वस्त्र और हाथ पैर धोने के लिए पीतल आदि धातु का पात्र रखता है। इस अनुमति त्याग प्रतिमा से उत्कृष्ट श्रावक पद प्रारंभ हो जाता है। यह उनमें से जघन्य श्रावक है। देखो, अनुमति त्याग प्रतिमा से जो उत्कृष्ट श्रावक पद है वो प्रारंभ हो जाता है। अब उत्कृष्ट श्रावक के भी 3 भेद कर दिए। पहला अनुमति त्याग प्रतिमा, फिर दूसरे लेवल का उद्दिष्ट, और बस 11 प्रतिमाएं होती हैं। इसमें एलक और क्षुल्लक होगा। तो अनुमति में क्या, किसी भी पाप कार्यों की अनुमोदना का पूरी तरह त्यागी हो जाता है। अपने बाल बच्चे आदि उनके भी पूछने पर उनके किसी भी हिंसा आदि के कार्य की अनुमोदना अथवा अनुमति आदि नहीं देता। अब है अंतिम उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। पढ़ी। स्वरूप स्थिरता और अधिक बढ़ जाने से ग्रह का त्याग कर अपने कुटुंबी जनों से पृथक हो वन में जाकर यह गुरु के निकट व्रत ग्रहण करता है। खंड वस्त्र धारण कर भिक्षा से भोजन करने वाला उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी यह उत्कृष्ट श्रावक है। इसके क्षुल्लक और एलक ये 2 भेद हैं। एक कोपिन और एक खंड वस्त्र, जिससे समस्त अंग नहीं ढके, सिर ढके तो पैर नहीं, पैर ढके तो सिर नहीं, मात्र कुछ डांस, मच्छर, शीत, आतप, वर्षा, पवन से सुरक्षा में सहकारी वस्त्र के धारक, अयाचिक वृत्ति वाले, याचना रहित हो मौन पूर्वक श्रावक के घर भोजन करने वाले क्षुल्लक है। ये अपने निमित्त किए गए किसी भी आरंभ का ज्ञान हो जाने पर भोजन का त्याग कर वन, जिन मंदिर, वन की वस्तिका आदि में रहते हैं। उपसर्ग परिचय आ जाने पर निर्भयता पूर्वक सहन करते हैं, कायर नहीं होते हैं, सदाकाल धर्म ध्यान में लीन रहते हैं। देखिए, जो क्षुल्लक जी हैं, ये एक तो कोपीन यानी लंगोट और एक खंड वस्त्र माने एक चादर। लेकिन चादर ऐसी नहीं होती कि पूरा शरीर ढक जाए। अगर सर ढके तो पैर उघड़ जाए, पैर ढके तो सर उघड़ जाए। ठीक है। और उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। अगर इन्हें पता लग जाए कि मेरे निमित्त से भोजन बनाया गया है तो वो भोजन ग्रहण नहीं करते। ठीक है ना। माने श्रावक अपने लिए भोजन बनाए, अपने निमित्त से बनाए और उसी में से मुनिराज आदि को खिलाकर तब अपना भोजन करे, तो वो योग्य रीति है। लेकिन अब मुनिराज आ रहे हैं इसलिए उनके लिए भोजन बना लो, ये उद्दिष्ट भोजन हो जाता है। तो 11वीं प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग। तो अपने निमित्त से अगर स्पेशल भोजन बनाया जाए तो वो उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। तो क्षुल्लक और एलक, अभी क्षुल्लक का बताया, आगे और देखिए। ये यथा समय श्रावक के घर जाकर भक्ति पूर्वक दिया हुआ शुद्ध अन्न जल धातु के पात्र में एक दिन में एक बार ही बैठकर ग्रहण करते हैं। दूसरी बार मात्र जल भी नहीं लेते हैं। क्षुल्लक बैठकर ही भोजन लेते हैं। यदि ये खड़े होकर भोजन ले तो उन्मार्गी मिथ्या दृष्टि है। श्रावक को कभी भी खड़े होकर भोजन लेना योग्य नहीं है। मात्र मुनीश्वर ही खड़े होकर आहार ग्रहण करते हैं। देखिए, ये जो क्षुल्लक है अंजुलि में भोजन नहीं करते। ये एक पात्र रखते हैं, उस पात्र में भोजन करते हैं, बैठकर भोजन करते हैं। ठीक है। हाँ, आगे पढ़िए। भोजन में अंतराय आ जाने पर ये उस दिन उपवास करते हैं। ये संयम की रक्षा के लिए कोमल पीछी, सोच के लिए कमंडलू और ज्ञान वृद्धि के लिए एक शास्त्र जी अपने साथ रखते हैं। कदाचित कैंची आदि से भी बाल बना सकते हैं और केशलोच भी कर सकते हैं। देखिए, ये अहियल पीछी और एक कमंडल रखते हैं।